टू माई चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी डेंटल सर्जन के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पीडीएफ है मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जा चुकी है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, हिनोता किस खनिज के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता है? तो जो हिनोता, इसके अलावा अंगोरा, बक्सवाहा, बुडेर, ये सभी आपने नाम सुने होंगे। तो ये सभी माइंस है हीरे के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिनोता पन्ना जिले में है, बक्सवाहा छतरपुर जिले में आता है। तो आपको एक टेबल बना लेना है जिसमें माइंस किस खनिज के लिए है और किस जिले में लोकेटेड है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखोगे तो माइंस वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेल्समन सौर परियोजना किस जिले में है? वेल्समन सौर परियोजना नीमच जिले में है, भगवानपुरा ग्राम में। वेल्समन सौर परियोजना की बात करें तो इसे 2014 में स्थापित किया गया था। 151 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, 750 एकड़ में यह फैला हुआ है, 1100 करोड़ की लागत से बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख जिले में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश में जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है मेनली दक्षिण पूर्वी भाग में होता है, जिसमें अनूपपुर, शहडोल, मंडला और शहडोल आपका बालाघाट आ गया, ये सभी जिले में होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अनूपपुर, शहडोल, मंडला, इन जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है, जबकि झाबुआ में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता। नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आप तो उसमें एक पूछा गया है बेहर प्लेट्यू, बेहर पठार। बेहर पठार किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट रिजर्व के लिए। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। बेहर प्लेट्यू 2011 की जनसंख्या घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में जमाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, सतना, सागर, दमोह, रायसेन। सागर के जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 297, सतना की 297, सागर की 232, दमोह 173 और रायसेन की 157 में। अवरोही क्रम ये आपको ध्यान होना चाहिए एग्जाम के दौरान। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि आपको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। 4th नंबर का क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा गया है, अर्थात घटते क्रम में। जो टॉप जिले हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व में जो टॉप जिले हैं उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बीज। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो डीएसपी, डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। – 2011 डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत, यह आप देख सकते हो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कम है क्या? नहीं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मध्य प्रदेश की साक्षरता दर अधिक है। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर 2011 के सेंसस के अनुसार 69% है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन भी देखते हैं, गुजरात और पंजाब से कम है क्या? यस, ये हो जाएगा करेक्ट। गुजरात की साक्षरता दर है 78%, पंजाब की 75%। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से कम है, ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट। महाराष्ट्र की 82 है और पश्चिम बंगाल की 76। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट आपके देखने मिलेंगे। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से ज़्यादा है क्या? नहीं, ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो जब रिवाइज आंसर की आएगी तो आपको उसमें डेफिनेटली बी एंड सी दोनों ऑप्शन देखने मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके? यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी खोज किसने की थी? टिम बर्नर-ली। भारतीय लिपि कोडिंग के लिए सामान्य मानक ISCII का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। यहाँ से आप देख सकते हो, इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और डेवलप किया गया था सीडेक, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको इसका पता होना चाहिए, एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। तो ISCII, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन देखने मिलेगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा विशेषता होती है? उच्चतम सुरक्षा विशेषता होती है आपकी निजी क्लाउड में, प्राइवेट क्लाउड में। क्लाउड कंप्यूटिंग आपके यूनिट 5 का टॉपिक है, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जो क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स होते हैं यहाँ से आप देख सकते हो,
यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हो वेरियस टाइप के जो क्लाउड होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, मल्टी क्लाउड, एज कंप्यूटिंग। तो जैसे गूगल क्लाउड हो गया आपका, पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल है। प्राइवेट क्लाउड में सर्वाधिक सुरक्षा होती है। बाकी आप पॉज करके इससे देख सकते हो। आपके यूनिट 5 का यह टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। सेंसर से एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के किस घटक में भेजा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। आईओटी सिस्टम में सेंसर डेटा एकत्र करता है और फिर उसे डेटा को एक नेटवर्क जैसे वाईफाई, सेलुलर या अन्य संचार चैनल के माध्यम से क्लाउड और प्रोसेसिंग यूनिट में भेजता है, जहां डेटा का विश्लेषण कार्य किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। डेटा को पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों में बदलने की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। यदि आपको हिंदी में इस प्रकार के क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो इसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। 10th नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो। वाइल प्रोसेसिंग द डेटा विच प्रोसीजर इज यूज टू चेंज द डेटा इनटू फॉर्मेट दैट आर सूटेड फॉर द एनालिटिकल प्रोसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी डेटा रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा किस नदी के किनारे है? तो कायथा आपको पता होगा, कायथा एक चैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, उज्जैन जिले में लोकेटेड है। 1964 में इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकनकर जी ने। विष्णु श्रीधर वाकनकर जी ने भीमबेटका की भी खोज की थी। ठीक है, तो जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल है कायथा, वह किस नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध नदी के किनारे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमेंट बॉक्स में बताइएगा काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है। यहां से आप देख सकते हो बाकी डिटेल। अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान से प्राप्त नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हमें ध्यान देना है। पानगुड़रिया सीहोर से मिला है, गुर्जरा दतिया से भी मिला है, रूपनाथ कटनी से भी मिला है। मध्य प्रदेश में ये 3 स्थानों से अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। माड़ा से, जो कि सिंगरौली जिले में लोकेटेड है, केवहे एक, वहाँ से अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिलते। यहाँ आप डिटेल देख सकते हो। माड़ा गुफाएं सिंगरौली जिले की माड़ा तहसील में स्थित है। प्रसिद्ध गुफाओं में विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, शंकर माड़ा, जलजलिया, रावण माड़ा आदि गुफाएं शामिल है। यहाँ आप इमेज देख सकते हो माड़ा केव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुन आक्रमणकारी मिहिर कुल को निम्नलिखित में से किन राजाओं ने पराजित किया था? जो हुन आक्रमणकारी है मिहिर कुल, उसे पराजित करने का कार्य किया था गुप्त किंग बालादित्य और ओलिकर डायनेस्टी के एक राजा थे यशोधर्मन, इन दोनों ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ आप डिटेल में देख सकते हो। जो बालादित्य है उसने हुन आक्रमणकारी मिहिर कुल को मगध में पराजित किया था, जबकि जो ओलिकर डायनेस्टी का राजा है यशोधर्मन, जिन्होंने मालवा रीजन में रूल किया है, इनके बीच में बैटल होती है, बैटल ऑफ सोन्नी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमपीपीएससी से फैक्ट पूछती है। तो बैटल ऑफ सोन्नी किन किन के मध्य हुई है, यहाँ से आप देख सकते हो। आक्रमणकारी जो हुन आक्रमणकारी है मिहिर कुल और यशोधर्मन, ओलिकर डायनेस्टी का किंग है, इनके मध्य हुई थी बैटल ऑफ सोंदनी। और आपने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने सोंदनी अभिलेख का नाम सुना होगा, वासुल कवि ने लिखा था। एमपीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बैटल ऑफ सोंदनी और सोंदनी अभिलेख से भी जानकारी हमें मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। जो बालादित्य गुप्त और यशोधर्मन, जो कि ओलिकर डायनेस्टी का एक किंग था, उन दोनों ने हुन आक्रमणकारी मिहिर कुल को पराजित किया था। नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी क्या? नहीं, ये हो जाएगा रॉन्ग। जो प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक है उसकी रचना की थी कृष्ण मिश्र ने। कोकलदेव उसके पिता थे क्या? ये भी हो जाएगा रॉन्ग। गांगेदेव उनके पिता थे, ना कि कोकलदेव। उसने हुन राजकुमारी रावल देवी से विवाह किया था, ये हो जाएगा करेक्ट। उसने परमार नरेश मुंज को पराजित किया था क्या? ये हो जाएगा रॉन्ग। उसने परमार नरेश राजा भोज को पराजित किया था, ना कि मुंज को। ठीक है, तो आप कल्चुरल डायनेस्टी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सभी फैक्ट की जानकारी होगी। मालवा के सुल्तान हुसैन शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक ने पराजित कर बंदी बना लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फर शाह। हुसैन शाह का अन्य नाम अल्प खान था और इनके पिता का नाम था दिलावर खां। दिलावर खां ने धार में एक फेमस मस्जिद का निर्माण कराया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मुजफ्फर शाह के बारे में यहाँ से आप जान सकते हो। शरीर विज्ञान या औषधि में 2024 का नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में दिया गया था जीन थेरेपी और माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। 2025 के जो नोबेल प्राइज है वो भी घोषित हो चुके हैं, तो वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो लिस्ट। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का यहाँ से विजेता के नाम किस क्षेत्र में किस कार्य के लिए दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हो। जो फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का मिला है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। भौतिकी की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए मिला है।
रसायन केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान की, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। साहित्य की बात करें तो लाजलो क्राजन्स होरकाइक को मिला है। शांति की बात करें तो मारिया कोरिना माचाडो को मिला है। ठीक है, बाकी विजेता के नाम ट्रिक्स या किसी न्यूमेरिक्स के माध्यम से आप याद कीजिएगा, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? यहाँ से आप देख सकते हो, अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी माइंड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक खुशहाल मुंह एक खुशहाल मन। ठीक है, अ हैप्पी माउथ इज हैप्पी माइंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं, थीम वगैरह याद रखना। आयुष्मान सखी क्या है? क्या कार्ड है, योजना है, व्हाट्सअप डिजिटल हेल्थ डेस्क है या अस्पताल है? तो काफी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। आयुष्मान सखी आपने नाम पढ़ा होगा पहले भी, तो व्हाट्सअप डिजिटल हेल्थ डेस्क है। यहाँ से आप देख सकते हो, भारत में पहली बार आयुष्मान सखी व्हाट्सअप चैटबॉट का शुभारंभ। ठीक है, चैट शुरू करने के लिए आप ये नंबर का यूज कर सकते हो, आयुष्मान सखी व्हाट्सअप चैटबॉट। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो आयुष्मान योजना के बारे में आप इसमें जान सकते हो, पात्रता की जांच कर सकते हो, अपने आयुष्मान कार्ड वॉलेट की जानकारी, आयुष्मान से संबंधित अस्पतालों की सूची देखने मिलेगी, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें, योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, सहायता केंद्र से बात करें, आभा आईडी, ये सभी आपको इसमें फैसिलिटी मिलने वाली है, वय वंदना योजना की जानकारी आदि। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और दुर्घटना के दौरान समय पर सहायता के लिए वर्ष 2025 में कौन सी योजना को मंजूरी दी गई है? राहवीर योजना। इससे मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया भी था, यहाँ से आप देख सकते हो। एमपी के करंट अफेयर्स के लिए आप जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट यदि फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में फायदा मिलेगा। राहवीर योजना मध्य प्रदेश में लागू, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने पर 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की स्थापना की गई है? इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया था, तो ये आपको भी पता होगा, काफी न्यूज में बना हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है धार। डिटेल में जान लेते हैं हम। यहाँ से आप देख सकते हो, पीएम मित्र पार्क, जो मोदी जी का 5F का विजन है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, उसको फुलफिल करने के लिए मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क की स्थापना धार में की गई है, जो कि लगभग 2100 एकड़ में फैला हुआ है। 3 लाख से अधिक इसमें रोजगार जनरेट हो गया। इनकी कंपनियों को इसमें भूमि आवंटित की जा चुकी है और 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश आने की इसमें संभावना दिख रही है। ठीक है, धार के अंदर डेसोला स्थान में है। ठीक है, ये नाम भी पूछा जा सकता है। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था, 17 सितंबर 2025 में। पीएम मित्र पार्क से डेफिनेटली प्री मेंस किसी न किसी में या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये तो काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। धूपगढ़ 1350 मीटर, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक, यह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है उसके 3 भाग है, पश्चिमी सतपुड़ा, मध्य सतपुड़ा, पूर्वी सतपुड़ा। पश्चिमी सतपुड़ा में राजपीपला श्रेणी और वेरे सिर से बड़वानी, अखरानी, असीलगढ़। मध्य सतपुड़ा की बात करें तो धूपगढ़ हो गया आपका, चौरागढ़ हो गया। ठीक है, और पूर्वी सतपुड़ा में मेघल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। जलोढ़ मिली मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवहर, इन जिलों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो सॉइल्स है वो आपको पता होना चाहिए, सिलेबस में क्लियरली दिया गया है। ब्लैक सॉइल मालवा रीजन में मेनली मिलती है। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर में। रेड येलो सॉइल बघेलखंड, बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, बुंदेलखंड में मेनली मिक्स सॉइल मिलती है, बघेलखंड में रेड येलो सॉइल और लेटेराइट मिट्टी मिलती है बालाघाट, छिंदवाड़ा रीजन में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, लगभग 47% भाग पर। ठीक है, ब्लैक सॉइल, जिसे कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। यहाँ से आप देख सकते हो वेरियस जो लेयर्स होती है, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसके बारे में आप डिटेल में देख सकते हो। 0 से लेकर लगभग 18 किलोमीटर तक शोभ मंडल होती है, देन उसके ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, देन उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और एक्सोस्फीयर होता है, बहिर्मंडल। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं किस मंडल में फ्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मानसून वृक्ष में मेनली सागौन मिलता है आपको, अर्जुन, महुआ, जामुन, ये सभी देखने मिलते हैं। चेड़ वृक्ष इसके अंतर्गत नहीं आता है। चेड़ वृक्ष टेम्परेट रीजन में पाया जाता है, मेनली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार का आपने देखा होगा ट्री, ये होते हैं टेम्परेट रीजन वाले चेड़ वृक्ष। नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बीला बांध परियोजना किस जिले में है? यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर 1 का। तो बांध जो बीला बांध है आपका सागर जिले में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला बेगा विकास प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो जो बेगा जिला विकास प्राधिकरण है उसका कार्यक्षेत्र में 6 जिले आते हैं, जिसमें मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर आता है। और बेगा विकास प्राधिकरण 1978 में गठित किया गया था। तो उमरिया, बालाघाट, शहडोल इसके अंतर्गत आएंगे, जबकि सीधी इसके अंतर्गत नहीं आता है। नहीं पूछा गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? जो ट्राइबल स्टूडेंट होते हैं उनको दिया जाता है यह पुरस्कार, शंकर शाह रानी दुर्गावती पुरस्कार। जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो उन्हें 3,000 से लेकर 51,000 रुपये तक की राशि पुरस्कार के रूप में वितरित की जाती है। ठीक है, यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिले में हुआ था?
तो भीमा नायक का जन्म हुआ था बड़वानी जिले में। टंट्या भील का जन्म हुआ था खंडवा में। ख्वाजा नायक का जन्म हुआ था खरगोन में। ये आपको सब पता होना चाहिए, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 के क्रांति के जो नायक है, यहाँ से डेफिनेटली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान नीर्थ जिसे कहा जाता है, कहाँ स्थित है? यह लोकेटेड है आपका जबलपुर जिले में। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे स्थापित किया गया था ICMR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ लोकेटेड है जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजगोंड महाराजास ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ से आप देख सकते हो CU विल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और जो वेरियस लेखक है उनकी भी आप पुस्तकें देख लीजिएगा, जैसे वेरे रेलविन हो गया, रसेल और हीरालाल हो गए, इनकी जो भी फेमस बुक्स है यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट 4 जो आपकी ट्राइब वाली यूनिट है, उसमें एक टॉपिक दिया गया है ट्राइब से रिलेटेड, जो फेमस बुक्स है वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया यह पुस्तक लिखी थी डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिनके नाम पर सागर में यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ से आप देख सकते हो। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पार्ट 1, हरि सिंह गौर। बीइंग एन एनालिटिकल कमेंट्री ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सम्मिलित करना है। तो यदि आपने 2019 से पहले PSC के पेपर लगाए हो, 2019 या 20 में एक पूछा गया था हृदय शाह हीरापुर। यदि आप इससे मैच करते हो तो क्या इससे हमारा आंसर निकल आएगा क्या? 3 का 4 केवल एक ऑप्शन में। तो इसे प्रीवियस ईयर के बेसिस पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, यदि आपको जो नेतृत्वकर्ता इनकी जानकारी नहीं है तो। राजा परीक्षित, जैतपुर, मधुकर शाह, नारहट, ढेलन शाह, नरसिंहपुर। जो ये ढेलन शाह है ये भी रिपीटेडली कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सेपरेटली ये पूछे जा रहे हैं, जैसे ढेलन शाह वाला क्वेश्चन कुछ महीने पहले एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है, तो ये डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारियों में कौन नहीं था? सादत खान सम्मिलित थे, वंशगोपाल सम्मिलित थे, फिरोज शाह इसमें सम्मिलित नहीं थे, इन्होंने नेतृत्व किया था मंदसौर से। यह पूछा गया इंदौर में। भागीरथ सिलावड़ी भी इसमें शामिल थे। ठीक है, यदि आप MPPSC आयोग को विजिट किए हो या करोगे तो वहाँ पे आपको सादत खान का बाहर स्टैचू देखने मिलेगा। इन्होंने 1857 की क्रांति में इंदौर से अपनी भूमिका निभाई थी। सादत खान, फिर वंशगोपाल और भागीरथ सिलावट। ठीक है, ये सभी 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे इंदौर रीजन से। जबकि जो फिरोज शाह थे उन्होंने 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह मंदसौर जिले से किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नहीं पूछा गया, यह हमें ध्यान देना चाहिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर और सरदारपुर ब्रिटिश छावनियों पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? मुझे भोपावर नहीं पता था, बट सरदारपुर धार, यहाँ से माही रिवर का ओरिजिन होता है और धार से नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1857 की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो, द फ्रीडम फाइटर who took control of the British cantonment at the Bhopawar and Sardarpur during the revolt of 1857 was Raja Bakhtawar Singh of the Amjera princely state in Dhar district of present day मध्य प्रदेश। ये आपको मैंने काफ़ी बार बताया है, पिथौरा कला में चित्रों का अंकन करने वाले को लखींद्रा कहा जाता है। जब हम पेमा फालिया जी की बात कर रहे थे और भूरी बाई की बात कर रहे थे तब मैंने आपको लखींद्रा वर्ड बताया था। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद
एमपी काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग किस विभाग से संबंधित है? तो ये जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 1981 में स्थापित की गई थी। वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग नोडल विभाग है? जनजातीय कार्य विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो जनजातीय आबादी की प्रधानता होना चाहिए, ये तो करेक्ट है। पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। मुझे दो में डाउट है, सघन वन क्षेत्र और एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक, तहसील, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, बट मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ सघन वन हो वहाँ ट्राइब की पॉपुलेशन भी हो और उससे 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। ठीक है, तो मैं इस लॉजिक से जा रहा हूँ ऑप्शन ए के साथ। अब जब ऑफिशियल आंसर क्या आएंगे उसमें हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसे मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ऑप्शन ए मेरे अनुसार होना चाहिए, बट मुझे ऑप्शन डी में भी डाउट है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अधिशासित है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। जो SC/ST एक्ट है 1989 का, वह अधिशासित होता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधानसभा की बात चल रही है तो आर्टिकल 332। यदि इसकी जगह लोकसभा पूछ लेते तो करेक्ट आंसर हो जाता 330। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में किस शहर में रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित है? यह भोपाल में स्थापित किया गया था। यदि आप जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट को फॉलो करते हो तो उसमें यह न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रही थी। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः मैग्नीज अयस्क पाए जाते हैं? मैग्नीज भंडार भी आपको दक्षिण पूर्वी भाग में देखने मिलेगा। मेनली बालाघाट हो गया, आपका छिंदवाड़ा हो गया, इधर आपको मैग्नीज के भंडार देखने मिलेंगे। बड़वानी नहीं होगा, बालाघाट, मंडला, उमरिया, इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट बालाघाट होगा। मध्य प्रदेश मैग्नीज के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। कॉपर के उत्पादन में देश में हम प्रथम स्थान पर है। डायमंड के उत्पादन में भी हम प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है बालाघाट जिला। मेनली पूछा गया यहाँ। क्वेश्चन देखते हैं, बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा खुनी भंडारा। खुनी भंडारा का एक्चुअल जो नाम था वो कुंडी भंडारा था, क्योंकि इसमें वेरेस कुंडी बनी हुई है जिसके माध्यम से बुरहानपुर जिले में पानी सप्लाई होता था। बट अपभ्रंश के कारण इसका जो नाम हो चुका है खुनी भंडारा। इसकी बात करें तो इसका निर्माण 1612 से लेकर 1615 के मध्य अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा कराया गया था, जो कि बैरम खां का पुत्र था और बैरम खां अकबर का सेनापति है। खुनी भंडारा यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है उसमें भी शामिल है। ठीक है, खुनी भंडारे की बात कर लेते हैं। यह भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है जिसमें वाटर रिसीव होता है सतपुड़ा के वेरेस झरनों से, और जो वाटर रिसीव होता है भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से स्टोर किया जाता है और उसे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में जो बुरहानपुर सिटी है उसमें सप्लाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश के किस शहर में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है, जिसे हम वाल्मीकि के नाम से जानते हैं? यह लोकेटेड है आपका भोपाल में। व्यापारिक सुधार कार्य योजना BRAP 2022 में मध्य प्रदेश का कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसमें मध्य प्रदेश का जो दर्जा था टॉप अचीवर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1956 में। मुख्यमंत्री का सलाहकार कौन होता है? मुख्य सचिव। प्रेजेंट मुख्य सचिव कौन है? अनुराग जैन जी। आई थिंक
35 क्रम के हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। करते हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी। द्विस्तरीय की बात करें तो अशोक मेहता कमेटी, त्रिस्तरीय की बात करेंगे तो बलवंत राय मेहता कमेटी। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके यूनिट 3 पॉलिटी वाले सेक्शन से है, एक्ट से। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त सह निदेशक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है। मैंने जब आपको एक्ट पढ़ाया था यह, तो इसमें हमने चर्चा की थी पशु चिकित्सा अधिकारी की, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन एमपी डेंटल सर्जन एग्जाम के पेपर 1 के।